यह कहानी एक प्यारे डल्मेशियन कुत्ते पोंगो की है। एक दिन पोंगो ने सोचा कि उसके मालिक को भी एक साथी मिलना चाहिए। उसने देखा कि अक्सर पालतू जानवर और उनके मालिक एक जैसे लगते हैं। वह सही इंसान की तलाश करता रहा, लेकिन कोई पसंद नहीं आया। कभी बहुत साधारण, कभी बहुत अजीब, कभी कोई अच्छा दिखता तो बच्चा निकलता। फिर एक दिन पार्क में पोंगो ने एक सुंदर और शालीन डल्मेशियन कुतिया को देखा। उसी पल उसे उससे लगाव हो गया। दिलचस्प बात यह थी कि उसकी मालकिन भी अच्छी लगी। पोंगो ने ठान लिया कि अपने मालिक और उस महिला को मिलवाना चाहिए। पोंगो ने रोजर को घर से बाहर खींच लिया और पार्क ले गया। वहाँ उसने दिखावा करते हुए उस कुतिया के पास से गुजरने की कोशिश की ताकि उनका ध्यान जाए, लेकिन रोजर बहुत संकोची था। तब पोंगो ने रोजर की टोपी बेंच पर रख दी ताकि ध्यान जाए। आखिरकार रोजर और महिला की नजरें मिली, लेकिन महिला वहाँ से चली गई। पोंगो ने हार नहीं मानी। इस बार उसने दोनों को पट्टे से बांध दिया। संतुलन बिगड़ गया और वे पानी में गिर पड़े। महिला पहले नाराज हुई, लेकिन जब रोजर ने भीगे हाल में उसे रूमाल दिया तो वह हंस पड़ी। धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर वे शादी कर बैठे। कुछ समय बाद पोंगो और पैटी को भी एक दूसरे से लगाव हो गया और वे साथ रहने लगे। उनकी जिंदगी खुशहाल थी। एक दिन अमीर और अजीब महिला क्रुएला उनके घर आई। उसने पिल्लों में दिलचस्पी दिखाई और उन्हें खरीदना चाहा। पैटी उसे देखकर डर गई। जल्द ही पैटी ने 15 पिल्लों को जन्म दिया। क्रुएला फिर आई और पिल्लों को खरीदने के लिए बड़ी रकम की पेशकश की। रोजर के पास पैसों की कमी थी, लेकिन उसने मना कर दिया। क्रुएला गुस्से में चली गई और धमकी दी कि वह पिल्लों को किसी भी तरह हासिल करेगी। पिल्ले बड़े होने लगे। एक दिन जब रोजर और उसकी पत्नी बाहर थे, आया पिल्लों की देखभाल कर रही थी। तभी दो आदमी बिजली ठीक करने के बहाने आए। आया ने शक होने पर दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन वे जबरन अंदर घुस गए। उन्होंने आया को कमरे में बंद कर दिया और पिल्ले चुरा ले गए। यह घटना अखबार में छपी और लोगों ने सहानुभूति दिखाई। रोजर और पोंगो को शक था कि क्रुएला ने ही यह करवाया है, लेकिन सबूत नहीं थे। तब पोंगो ने पहल की। एक रात उसने ऊंची आवाज में भौंका। उसकी आवाज पूरे लंदन में गूंज गई। दूसरे कुत्तों ने संदेश फैलाया और बात गांव के पुराने खेत तक पहुंची। वहां एक बूढ़े कुत्ते ने देखा कि पास के खाली घर से धुआं निकल रहा है। उसे शक हुआ और वह एक बिल्ली के साथ जांच के लिए गया। अंदर उन्होंने पाया कि वहां सिर्फ 15 नहीं बल्कि 99 डल्मेशियन पिल्ले थे। पोंगो के बच्चे भी वहीं थे। खबर लंदन पहुंची और पोंगो व पैटी तुरंत निकल पड़े। बर्फ, ठंडी हवा और नदी पार करते हुए वे उस घर पहुंचे। वहां पता चला कि क्रुएला पिल्लों की खाल से कोट बनवाने वाली थी। पोंगो और पैटी ने बच्चों को निकालने का फैसला किया। बिल्ली ने पिल्लों को बाहर निकाला। दो आदमी पीछे दौड़े, लेकिन पोंगो और पैटी ने उन्हें रोक लिया। पोंगो और पैटी बच्चों और बाकी पिल्लों को लेकर भागने लगे। रास्ते में उन्हें एक खेत मिला जहाँ चरवाहे के कुत्ते ने उन्हें रोक लिया। गायों ने पिल्लों को दूध पिलाया और उन्हें आराम मिला। अगले दिन उन्होंने फिर सफर शुरू किया। रास्ते में एक लैब्राडोर कुत्ते ने मदद की और उन्हें पास के ट्रक तक पहुंचाया। पोंगो ने सभी पिल्लों को राख में लौटने को कहा ताकि वे काले दिखें और पहचाने न जाएं। धीरे धीरे सब ट्रक पर चढ़ गए, लेकिन एक पिल्ला गलती से पहचान में आ गया। क्रुएला पीछे से गाड़ी लेकर आई, लेकिन उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वह वहीं रुक गई। पोंगो और पैटी आखिरकार सारे पिल्लों को लेकर घर लौट आए। रोजर का काम अब सफल हो चुका था और उसे पैसों की कमी नहीं रही। उसने फैसला किया कि वह एक बड़ा घर लेगा ताकि सारे 101 डल्मेशियन आराम से रह सकें। परिवार और पिल्ले खुशी खुशी नए घर में रहने लगे और उनका जीवन फिर से सामान्य हो गया।